तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3.1 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है भाई दो चर। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर है, इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे समीकरण होंगे वहां दो चर होंगे। जैसे यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है तो 5x - 3y बराबर 12 में देखिए एक x चर है और एक y चर है, तो दो चर हो गए। आगे कह रहा है रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण का मतलब होता है जहां चर की अधिकतम घात एक होगी। तो यहाँ जब आप ध्यान देंगे x की जो घात है वो एक है, y की भी घात एक है, तो दो चर होंगे, दोनों चरों में जो चर की सबसे बड़ी घात है वो एक होगी, ये समझ लेंगे। और ये समझ लेंगे भाई हम कि यहाँ दो चर ही, यहाँ आपको दो समीकरण पढ़ने हैं। दो समीकरण देगा, दो समीकरण इसलिए देगा क्योंकि यहाँ हमारे ग्राफीय रूप दिए हैं जहाँ हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना भी करनी रहेगी, इसीलिए दो दो समीकरण होंगे हर सवाल में। और हर समीकरण में दो चर होंगे और चर की सबसे बड़ी घात होगी भाई एक होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ हमारा ग्राफ दिया हुआ है जिससे आपको कंपेयर करना है। जैसे पहला दिया है a1/a2 इज नॉट b1/b2। अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और इनमें से और इसका जो बीजगणितीय निरूपण होगा उसमें केवल एक ही हल होंगे। अब a1/a2 और b1/b2 का मतलब ये होता है, देखिए हमने यहाँ इसको इस रूप में लिखा हुआ है, यानी इक्वल के उधर केवल 0। 5 आपका a1 है और 7 आपका a2 है, 3 आपका जो है वो b1 है और -8 जो है वो हमारा क्या है b2 है, -12 आपका c1 है और ये जो -16 है वो आपका क्या हो जाएगा c2। तो यहीं से हम तुलना करते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2। सेकेंड है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी सब एक दूसरे के बराबर होंगे तो वहां ग्राफ कैसा बनेगा, समपाती रेखाएं होंगी और इनका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी जब तीनों मान बराबर होंगे तो उनके कईयों हल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2, यानी a1/a2 बराबर हो b1/b2 के लेकिन b1/b2 ना बराबर हो भाई c1/c2 के। तो ऐसे में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, समांतर रेखाएं बनेंगी और इनका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, इनके कोई भी हल नहीं होंगे। मेन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, इसी को समझना है और बाकी अभ्यास जो है उसको हम एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहली सवाल में कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा फर्स्ट नंबर का सवाल दिया है कि कक्षा x का मतलब होता है भाई 10, कक्षा 10 के कह रहा है 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान से ये समझते हैं, पहले हमें समीकरण बनाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब होता है भाई कि हमें उसको ग्राफ पर दिखाना है, इसलिए यहाँ हमने पहले से ही बना लिया है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान है भाई, कोनो दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से समझते हैं। हम ध्यान से क्या समझेंगे, सबसे पहले हमें कहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भाई कि दो चर यहाँ आपको लेने एकदम अनिवार्य हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को x मान लेंगे और किसी एक को y मान लेंगे। मान लिया हमने, माना लड़कों की संख्या क्या है, यहाँ हमने लिख दिया माना लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या क्या है भाई, x है, क्योंकि अभी हमें किसी का भी संख्या नहीं पता है। और लड़कियों की संख्या को मान लिया y, लड़कियों की संख्या हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान समझते हैं, एक एक प्रश्न को हम बनाते हैं, इसमें से किसी या एक को आप x y मान सकते हो। कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग दिया, यानी लड़का और लड़की की संख्या मिलाकर 10 है, यानी x + y बराबर में हो गया 10, ये हो गया हमारा समीकरण 1। आगे हमसे कहा है यदि लड़कियों की संख्या, अब भाई लड़कियों की संख्या कहा है तो थोड़ा रुक जाते हैं, लड़कियों की संख्या हमने y माना है। आगे कहा है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अधिक का मतलब 4 ज्यादा है। लड़कों की संख्या x है, x से कह रहा है 4 अधिक है, अधिक मतलब प्लस, तो इस x को इधर लाएंगे तो चिन्ह इसका माइनस हो जाएगा
और प्लस में y बराबर में 4, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये क्या हो गया भाई, हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें x और y के मान निकालेंगे, क्योंकि तभी हम उसको ग्राफ पर दिखा सकते हैं। तो पहले हम मान लीजिए समीकरण 1 से पहला लेते हैं हम। पहला है हमारा x प्लस वाई बराबर में 10। अब क्या करना है, किसी एक चर को हम अचर के साथ भेज देंगे। मान लीजिए हमने y को भेज दिया, तो यहाँ हो गया हमारा 10 माइनस में y, 10 माइनस में क्या हो गया भाई, माइनस में हमारा हो गया y। तो अब देखिए यहाँ, अब देखिए हमको क्या है, कम से कम 2 मान चाहिए, इसीलिए एक यहाँ हमने x लिया, यहाँ y। अब देखिए आप चाहे तो x को भी भेज सकते हैं या y को। y में कुछ ऐसा मान रखेंगे, y में आप कुछ भी मान रखिए तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ हम y में रख देते हैं 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू कितना हो जाएगी 6। यानी जब हमने y का मान 4 रखा तो x का मान 6 आया। एक और हमको मान निकालना है, कम से कम 2 मान हम निकालेंगे। यहाँ देखिए 10 माइनस में y। अब मान लीजिए हम रख देते हैं y की जगह 5। अगर हम y की जगह 5 रखते हैं तो x का मान भी कितना आएगा भाई, 5 तो आएगा। तो यानी x का मान भी 5 आया, कब, जब हमने y का मान 5 रखा। ऐसे अब हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं, यहाँ पर है हमारा समीकरण 2 से हमने लिख दिया। ठीक है, तो है हमारा क्या, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर में 4। इस माइनस वाले x को उधर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब x की जगह ऐसा कुछ रखेंगे कि y का मान हमको पता चल जाएगा। मान लीजिए हमने x की जगह 1 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 5। ठीक है, जब x की जगह आपने 1 रखा तो y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इसका भी हम यहाँ पर एक बना लेते हैं। देखिए जहाँ हमें x और y का मान लिखना है, ठीक है, x यहाँ y, 2 समीकरण। जब हमने x की जगह 1 रखा तो y का मान क्या आया, 5 आया। ऐसे एक बार और कर लेते हैं। देखिए y बराबर में है हमारा क्या भाई, 4 प्लस x। अब ऐसे कुछ रख लेते हैं। मान लीजिए हम अगर x की जगह -2 रखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा, 2। यानी जब आप x की जगह -2 रख रहे हैं तो y का मान प्लस में 2 आ रहा है। सवाल नहीं कठिन, सवाल भाई एकदम आसान है। हम जानते हैं x की तरफ भाई प्लस वाली संख्याएं, x डैश की तरफ यानी लेफ्ट साइड आपकी माइनस वाली संख्याएं, ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। जब x का मान 6 कब आया, ये आप पहला वाला देख रहे हैं, x का मान 6 कब आया, जब y के मान 4 रखे। यानी x के मान 6 यहाँ है और 6 के जस्ट सामने 4 यहाँ है। यानी x का मान 6 कब आया, जब हमने y का मान 4 रखा, यानी यहाँ, यही है हमारा, यही क्या है हमारा भाई, 6,4। ठीक है, एक हुआ। दूसरा देखिए x का मान 5 कब आया, जब y का मान हमने 5 रखा। x ये है 5 आपका और y ये है 5 हमारा। ठीक है, यानी यहाँ 5 और 5 के जस्ट सामने ये हो गया, यही क्या है हमारा, तो ये है हमारा 5,5। तो इन दोनों को ले जाकर ऐसे हम मिला देते हैं। ये देखिए इन दोनों को हमने क्या करा भाई, मिला दिया। अब आगे चलते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरा यहाँ है हमारा, x का मान 1 कब आया, जब y का मान हमने 5 रखा। x का मान 1 ये है, अब प्लस में देखना है। x का मान 1 कब आया, जब y का मान 5 रखे, यानी यहाँ 1 और 5 के सामने, यही क्या है हमारा, 1,5 है। फिर देखिए x का मान -2 कब आया, जब y का मान हमने 2 रखा। x के मान -2 यहाँ है और y का मान 2 यहाँ है, यानी ये क्या है भाई हमारा, -2,2। इनको भी हम ले जाकर ऐसे मिला देते हैं। देखिए इसको भी ऐसे ले जाकर मिला देंगे हम। अब मिलाने के बाद जहां ये दोनों कट जाते हैं, जहां भी ये दोनों हमारे कटेंगे भाई, वही हमारा क्या माना जाएगा, वही माना जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा कट रहा है किसके सामने, 7 के सामने। ये 7 के सामने कट रहा है। अब 7 क्या है हमारा भाई, y है, और y हमने किसको माना है, लड़कियों को। यानी ये 7 के सामने, y में 7 के सामने है, और x में ये देखिए एकदम सीधा x में 3 के सामने है। यही आपका 3,7 क्या माना जाएगा, आंसर। इसका मतलब ये हुआ लड़कों की संख्या, ये x है, लड़कों की संख्या यानी 3 हुई, और लड़कियों की संख्या कितनी हुई भाई, 7 हुई। तो यही दोनों हो गए हमारे आंसर।
यही दोनों हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्राफ जो हैं एक 7 के सामने काट रहा है और एक 3 के सामने काट रहा है। तो 3 वाला x है, x को हमने लड़कों की संख्या माना है, और 7 वाला y है, y को हमने लड़कियों की संख्या माना है। अब जब 3 और 7 को आप जोड़ते हैं तो 10 ही हमारा आता है। ठीक है। दूसरी सवाल कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताइए। अब यहाँ पहला हमारा नियम क्या है भाई, जैसे इसके पहले हमने करा है कि सबसे पहले हमको समीकरण बनाना है। हमसे पूछा हुआ है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, तो वही हम मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया, माना एक पेंसिल जो है, एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या मान लिया भाई, x रुपये। हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लिया, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हमने मान लिया y रुपये। ठीक है, हमने इसको मान लिया। अब भाई हम समीकरण बनाते हैं, चलिए फटाफट समीकरण। कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 है, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम को आप जब खरीदोगे, दोनों को जोड़ोगे तभी 50 होगा। अगर एक पेंसिल के मूल्य x रुपया है भाई, तो 5 पेंसिल के कितना हो जाएगा, 5x, कोई दिक्कत नहीं। एक कलम के मूल्य y रुपया है भाई, 7 कलम के मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। कह रहा है 5 पेंसिल 7 और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दोनों जोड़ने पे 50 रुपया का है। पहला समीकरण बन गया। दूसरा कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम, एक पेंसिल x के है तो 7 पेंसिल 7x, 5 कलम 5y, और बराबर में हो गया 46। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम पहले समीकरण से x और y का मान निकाल लेते हैं। देखिए भाई हमने लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ है हमारा 5x प्लस 7y, और बराबर में हो गया 50। 7y को उधर हम भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस का 7y, और 5 आ गया अगर नीचे, तो ये हो गया 50 माइनस 7y और बटे में 5। ठीक है, अब हमें x और y का मान निकालना है, तो यहाँ हमने एक बॉक्स बनाते हैं भाई। क्यों? क्योंकि हमें x y को ग्राफ पर दिखाना है। ठीक है, अब देखिए y की जगह ऐसा कौन सा मान रखें जिससे हम 50 से घटाएं तो वो 5 से डिवाइड हो जाए जो आए। अगर यहाँ हम 5 रख देंगे, यानी y के जगह अगर हम 5 रख देंगे, तो x का मान क्या आएगा, 7 पचे ये आपका 35 हो जाएगा। और 50 में 35 जब आप घटाते हैं तो 15 आता है, और 15 आपका 5 से डिवाइड होता है तो 3 आ जाता है। ठीक है, 5 3 15। एक और हमको मान चाहिए, तो y की जगह क्या रखें जिससे हमारा काम हो जाए भाई। तो 7 पचे 35 तो हो गया, फिर 7 से 49। आप कुछ ना करिए, 0 रख दीजिए। यहाँ y की जगह 0 रख देंगे तो 7 शून्य शून्य, यानी वे पूरा खत्म हो जाएगा, और 50 बटे 5 बच जाएगा। और 50 बटे 5 हमारा भाग हो जाता है 10 बार में। यानी जब हम y की जगह शून्य रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, तो x का मान आ जाएगा 10। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक और करना है, हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण किससे भाई, तो समीकरण 2 से। अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं, तो दूसरा समीकरण है हमारा 7x और प्लस का 5y बराबर में हो गया 46। अब क्या करेंगे, 7x को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5y बराबर 46, और माइनस का 7x, और y बराबर हो जाएगा 46 माइनस के 7x बटे में हो गया 5। बटे में क्या हो गया, तो 5 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। ठीक है, अब x की जगह ऐसा कौन सा मान रखें जिसमें 46 से अगर घटाएं तो वो 5 से कट जाए। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ रखते हैं 3, तो 7 तियाँ 21 होता है, और 46 में 21 घटाए 25 आता है, और 25 हमारा 5 से कट जाता है। यानी अगर हम x की जगह हमने 3 रखा, क्या रखा भाई, 3, तो y का मान आता है हमारा 5। y का मान क्या आता है, 5 आता है। अब और क्या सोच सकते हैं भाई, अब शून्य रख कर आप 5 से नहीं काट सकते हैं। दूसरा हमारा कौन सा अंक है, तो वो है हमारा 13। अगर x की जगह हम 13 रख रहे हैं, तो ये 13 सत्ते 91 बनता है, और 91 में 46 घटाओगे तो 11 में 6 5 और 4 यानी 45 आ जाएगा। यानी x की जगह जब आप 13 रखोगे तब y का मान आपका 9 आएगा। दो समीकरण यहाँ हमने दोनों में से x y के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ देखिए एक ग्राफ बनाते हैं। x का मान 3 आ रहा है, कब, जब y का मान 5 रख रहे हैं। x यहाँ 3 है, कब आया, जब y का मान 5 रखे, यानी यहाँ पर। तो यही आपका 3,5 है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। x के 10 आ रहा है, कब, जब y के 0 रख रहे हैं। x का 10 है, यानी यहाँ पर y 0 रखे, मतलब यहाँ से कहीं गया ही नहीं, क्योंकि y में कुछ नहीं गया, y 0 है। तो यही आपका 10,0 होता है। कुछ ना करिए, इसको मिला दीजिए,
तो हमने क्या करा, इसको ले जाकर ऐसे मिला दिया। ठीक है, आगे देखिए, x का 3 आ रहा है कब, जब y का 5 रख रहे हैं। x के 3 आ रहा है कब, जब y का 5, यानी यहाँ पर देखिए x का 3 कब, जब y का 5, यानी सेम यही हमारा 3,5 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 3,5। अब यहाँ देखिए x का 13 कब, जब y रख रहे हैं 9, यानी x का 13 आ रहा है भाई, कब आ रहा है 13, जब y के मान 9 रख रहे हैं। 9 हमारा यहाँ है, 9 यही है सामने एकदम, तो यही है हमारा 9। तो क्या करेंगे, इसको ले जाकर हम ऐसे मिला देंगे ये, क्योंकि एक ही बिंदु पर ये दोनों कटे थे। अब देखिए जहाँ ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों जहाँ पर कट रहे हैं भाई, यही हमारा क्या होगा, इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ये दोनों जहाँ कट रहे हैं यही हमारा आंसर होगा, यानी सेम टू सेम 3,5 ही हमारा क्या माना जाएगा, आंसर। 3 कहाँ भाई, x के 3 और y किस पे है, 5 के सामने है। इसका मतलब ये हुआ x का 3, यानी एक पेंसिल का मूल्य जो होगा वो 3 रुपये होगा। ठीक है, और y 5, और एक कलम का मूल्य जो होगा वो 5 रुपये होगा। यही हो गए हमारे आंसर। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखिए अगर एक पेंसिल 3 रुपये की है, ठीक है, तो 5 पेंसिल कितने की होगी, 5 तियाँ 15 और 7 तियाँ हमारा 5 तियाँ 15, 7 पचे 35, 35 15 50, दोनों तरफ बराबर आ गए। कोई दिक्कत नहीं भाई, समझने में एकदम आसान है। ग्राफ से आपको एक्स वाई के मान निकालने हैं समीकरण से, उसके बाद जाके ग्राफ पे रख देना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। दूसरे में कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था भाई, कब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, कब समांतर होंगी और कब समपाती होंगी। ठीक है, पहली सवाल यहाँ दिया, केवल और केवल आपको तुलना करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा a1 है, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2। तो यहाँ हम लिखेंगे a1/a2 बराबर, अब a1 आपका 5 है और a2 आपका 7 है। ठीक है, पहला लिख लिया हमने। फिर b1/b2 चेक कर लीजिए, तो b1/b2 क्या है, b1 आपका -4 है और b2 हमारा 6 है। फिर ऐसे ही c1/c2 देख लेते हैं, तो c1/c2 में ये c1 है आपका 8 और c2 है -9। तो जब आप तुलना देखेंगे करके, तो a1/a2 और b1/b2 भाई ये दोनों बराबर ही नहीं आ रहे हैं। ये 5/7 है, अगर ये भी 5/7 होता तो बराबर होता, लेकिन a1/a2 यहाँ क्या है भाई, b1/b2 के बराबर ही नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे a1/a2 इज नॉट b1/b2। क्योंकि a1/a2 इज नॉट b1/b2, इसलिए ये कैसी रेखाएं होंगी, यही हमसे पूछा है कि तुलना करके बताइए कि निम्न समीकरण द्वारा रेखाएं कैसी हैं। तो जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तो हम लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी भाई, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये हमको हमेशा याद रखना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। सेकेंड वाली सवाल को देखते हैं, तुलना कर लीजिए भाई a1/a2। अब a1 आपका 9 है, a2 18 है। ठीक है, अब काट लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2। ठीक है, एक काम हो गया। अब b1/b2 को देख लेते हैं, तो b1 क्या है भाई 3y, यानी 3 है, b2 क्या है 6 है, काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। c1/c2 को देख लेते हैं, तो c1/c2 क्या है भाई 12/24 है। अब 12/24 है, काट लोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। तो जब यहाँ ध्यान देंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 सभी के मान 1 हैं, यानी तीनों मान बराबर हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर किसके है, b1/b2 के, और b1/b2 किसके बराबर है, c1/c2 के लिए। तो जब हमने बताया था कि तीनों बराबर हो जाएंगे, तो वहाँ कौन सी रेखाएं होंगी, तो वहाँ होंगी भाई समपाती रेखाएं। तो यहाँ लिखेंगे रेखाएं क्या हैं, इसीलिए रेखाएं समपाती हैं। क्या है, रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं भाई, एकदम बढ़िया तरीके से कर लिया। तीसरी सवाल है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो काम क्या है भाई, तुलना कर लीजिए तुरंत। तो कंपेयर करते हैं a1/a2
A1 अपान A2, A1 आपका 6 है और A2 क्या है 2 है, काटेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो हमारा काटने पे आ जाएगा 3/1। ठीक है, ऐसे चेक कर लेंगे B1 अपान B2 का, तो B1 अपान B2 क्या है, B1 हमारा -3 है और B2 हमारा -1 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/1 ही आ जाएगा। ऐसे हम जब देखेंगे C1 अपान C2, तो C1 अपान C2, C1 आपका 10 है और C2 आपका क्या है, तो यहाँ हमारा 9 है, C2 हमारा क्या है 9 है। अब इसको हम देखने के बाद क्या देखा भाई हमने कि A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन C1 अपान C2 क्या है, वो बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि A1 अपान A2 बराबर है किसके, B1 अपान B2 के, लेकिन B1 अपान B2 जो है वो बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। तो हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो वहाँ हमारी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। लिखेंगे इसलिए रेखाएं क्या हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं भाई, समांतर होती हैं। कब, जब A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 के और B1 अपान B2 बराबर ना हो C1 अपान C2 के। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई, दूसरी सवाल भी हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी सवाल कह रहा है अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब देखिए भाई, यहाँ भी हमें केवल और केवल क्या करना है, तुलना करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को हम इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 2 आई, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5, ये पहला हो गया। और दूसरा यहाँ देखिए 2x और माइनस का 3y और माइनस में हो गया 7 और बराबर में क्या बच गया भाई 0, तो ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, पहले क्या करना है, तुलना करना है, तो कर लेते हैं। तो A1 अपान A2, A1 अपान A2, A1 आपका 3 है और A2 हमारा 2 है। B1 अपान B2 क्या है भाई, देखिए तो B1 अपान B2, B2 हमारा 2 है और सॉरी B1 हमारा 2 है, B2 हमारा -3 है। और C1 अपान C2 जब आप देखेंगे, C1 आपका -5 है और C2 क्या है, -7। अब यहाँ याद रख देखेंगे जरा हम कि A1 अपान A2 भाई बराबर ही नहीं है किसके, B1 अपान B2 के। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तब वहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 अपान A2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, B1 अपान B2 के। जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं होगा तो वहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ हम लिख देंगे इसीलिए क्या है भाई, संगत है। क्या है हमारा, संगत है। क्यों, क्योंकि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। इसका मतलब ये हुआ कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, तो हमने क्या लिख दिया, संगत है। ठीक है, अब आगे हम सेकंड सवाल देखते हैं। दूसरी देखिए, अब इसको भी क्या करेंगे हम, यहाँ भी सेम कंडीशन है तो हम इसको बदल देते हैं भाई, 2x माइनस का 3y। अब 8 प्लस में इधर आया तो क्या हो गया भाई, तो 8 हमारा हो गया माइनस में, यहाँ बच गया 0। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4x माइनस का 6y और बराबर में 9 है, इधर आया तो -9 बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ तुलना कर देते हैं, तो A1 अपान A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 2 है A2 4 है। ठीक है, तो कट जाएगा तो भाई क्या आ जाएगा, तो कटने के बाद आ जाएगा 1/2, 1/2। ऐसे B1 अपान B2 का चेक कर लेंगे, तो B1 हमारा -3 है और B2 हमारा -6 है, माइनस माइनस कट गया, तो ये भी कट के क्या आ जाएगा 1/2। और C1 अपान C2 जब देखेंगे तो ये है हमारा -8 बटे -9। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा चूंकि A1 अपान जो है वो A2 है बराबर किसके, B1 अपान B2 के, लेकिन B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं समांतर होती हैं, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा होगा भाई असंगत। ये क्या हो जाएगा हमारा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। कुछ करना नहीं है, केवल तुलना करिए, तुलना करने के बाद जो भी दिया हो, जो जैसे मान आए वही लिख दीजिए। ठीक है, तीसरी सवाल हमारी 3x बटे 2 प्लस 5y बटे 3 बराबर में 7। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको समीकरण बनाते हैं। तो देखिए समीकरण हम इसको बना लेते हैं। क्या करेंगे, 2 3 का लासा कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 को 2 से 2 तिया यानी 3 तिया 9x हो जाएगा और यहाँ 3 दूना 2 आया, 2 पंचे 10y हो जाएगा, यहाँ बराबर में हो गया 7।
तो आप तिरिया गुणा जब इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 9x प्लस का 10y, अब बराबर में 6 सते भाई 42 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 9x प्लस के 10y, अब 42 प्लस में इधर आए तो माइनस में हो गया बराबर में 0। इसको आप 14 को इधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 7y, और बराबर में क्या होगा भाई, वहाँ तो 0 बच गया, यहाँ आ गया -14 हो गया 0। तुलना कर देते हैं तो a1 अपान a2, a1 अपान a2। अब ध्यान दीजिए a1 आपका 9 है, यहाँ a2 भी आपका 9 है, यानी 9/9 कट के क्या हो गया हो तो 1/1 हो गया। ऐसे ही a1 अपान, अब यहाँ भाई हो गया b1 अपान b2। b1 क्या है तो b1 आपका 10 है, अब b2 -7 है, यानी 10/-7। ऐसे c1 अपान c2, c1 अपान c2, c1 आपका माइनस का 42 है और c2 क्या है -14 है। ठीक है, माइनस माइनस कट के यहाँ क्या आ गया भाई 3/1। अब यहाँ ध्यान जब हम देंगे लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 जो है, अब देखिए यहाँ 1/1, यहाँ 10/-7, यानी कुछ भी बराबर नहीं है। जब a1 अपान a2 आपका बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो वहाँ हमारा क्या होगा, तो वो कौन सा भाई होगा समीकरण संगत। कौन सा होगा, कौन सा युग्म होगा भाई, संगत। तो यहाँ हमने लिख दिया संगत, यही हो गया हमारा आंसर। इसमें चलो आओ भाई, इसमें देखिए क्या कर लेंगे, कुछ ना कर लीजिए, 11 को इधर ले आइए बस, 5x माइनस 3y माइनस का 11 बराबर में 0। यहाँ देख लीजिए तो माइनस का 10x प्लस के 6y माइनस 22 इधर आया प्लस 22 बराबर में हो गया 0। तुलना कर लेते हैं, a1 अपान a2, a1 क्या है, a1 आपका 5 है, a2 क्या है -10। ठीक है, और इसको जब आप काटोगे तो क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा 5 एकम 5 दूना, यानी 1/-2। b1 अपान b2, अब b1 कितना है हो तो -3 है, b2 कितना है तो 6 है। ठीक है, तो ये भी जब काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो हमारा -1/2 आया, यानी ये माइनस ऊपर नीचे होने से कोई मतलब नहीं होता भाई, बराबर ही माना जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं c1 अपान c2 वाला, तो c1 अपान c2 वाला जब आप चेक करोगे तो c1 हमारा माइनस का 11 है और c2 क्या है भाई 22 है, तो इसको भी जब काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। अब यहाँ तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए, जब तीनों भाई बराबर हो जाते हैं तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 क्या है b1 अपान b2 के बराबर है, और b1 अपान b2 क्या है भाई c1 अपान c2 के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में भी युग्म जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, संगत बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई, संगत में। पांचवी देखिए 4x/3 प्लस 2y बराबर में 8 है। इसको क्या करते हैं, पहले लासा कर लेते हैं, तो 3 1 का लासा 3 ही होगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ 4x और यहाँ 1 तिक्के 3 यानी 3 दूना 6y हो गया और बराबर में हो गया 8। ठीक है, तिरिया गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 4x प्लस का 6y और बराबर में 3 8 24 और 4x प्लस 6y माइनस के 24 बराबर में हो गया 0। ठीक है, यहाँ वाले को बदल देते हैं, देखिए 2x प्लस के 3y माइनस के 12 बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, तुलना कर लेते हैं, a1 अपान a2 बराबर, a1 4 है लिख लिया, a2 2 है लिख लिया, b1 अपान b2, b1 6 है लिख दिए और b2 3 है लिख दिए, c1 अपान c2, अब c1 अपान c2, c1 माइनस का 24 है और c2 क्या है भाई माइनस का 12 है। जब आप इन लोग को काटोगे तो माइनस से माइनस कट के यहाँ 12 एकम 12 दूना यानी 2/1, यहाँ भी 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 2/1, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2/1, यानी सब एक दूसरे के बराबर हो गए। तो लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 बराबर है किसके, b1 अपान b2 के, अब b1 अपान b2 किसके बराबर है तो c1 अपान c2 के, इसीलिए जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। कब होगा, नहीं भाई हमने बताया है कि कब नहीं होगा। ठीक है, चौथी कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए।
यानी अगर युग्म संगत होंगे तभी हमको ग्राफ का प्रयोग करना है, असंगत होंगे तो नहीं करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो इसको भी सॉल्व करने का नियम हमारा सेम है। पहले हम रख के A1 A2 B1 B2 का यूज करेंगे, वहां से देखेंगे संगत है कि नहीं है। तो देखिए x प्लस वाई, 5 आपका प्लस में है, इक्वल टू उधर है, इधर आया तो माइनस में, बराबर में बच गया 0। ये वाला देखिए 2x प्लस के 2y और प्लस में 10 इधर आया तो माइनस के 10 बराबर में हो गया 0। अब यहाँ समझते हैं A1 हमारा क्या है, देखिए A1 अपान A2। अब x अकेले है, इसका मतलब 1 हो गया, 1x आप कह सकते हो। A2 में 2 हो गया यानी 1/2। B1 अपान B2 जब देखेंगे तो B1 भी आपका 1 है और B2 कितना है भाई, 2 है। फिर देखिए C1 अपान C2 जब देखते हैं हम तब क्या है, तो C1 अपान C2 में हमारा C1 है माइनस का 5 और C2 है माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कट गया और 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यानी यहाँ भी आ गया 1/2। इसका अब यहाँ ध्यान समझो भाई, 1/2 1/2 1/2 यानी आपस में सब बराबर हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि A1 अपान A2 बराबर किसके है, B1 अपान B2 के। अब B1 अपान B2 किसके बराबर है भाई, C1 अपान C2 के। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो उसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई, संगत। उसे हम कहते हैं संगत है। और जब संगत होगा तो यहाँ कहा है अगर संगत होगा तो ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए ग्राफी विधि से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ समझते हैं। अब देखिए अब जब ये संगत है हमारा जो युग्म है तो हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना होगा, और ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए हमें एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्स और वाई की। तो पहला समीकरण ले लेते हैं। तो यहाँ है हमारा x प्लस वाई बराबर में 5। तो y को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस के y। ठीक, अब देखिए कम से कम हमको 2 मान निकालने होंगे। तो यहाँ x हो गया और यहाँ हो गया y। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अगर हम y की जगह रख लें कितना भाई, अगर y की जगह रख लें हम 3 रख दें। अगर y की जगह 3 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा। ठीक है, y का मान 3 रखे तो x का मान कितना है भाई, 2 आया। ऐसे ही अगर हम y की जगह 2 रख दें, y की जगह अगर 2 रख देंगे तो x का मान क्या आएगा, 5 में 2 गए 3 आएगा। ठीक, अब हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहाँ है हमारा 2x प्लस के 2y अब बराबर में 10। इन दोनों में 2 उभयनिष्ठ है तो कॉमन करके इसको नीचे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10/2, काट देंगे तो 2 पंचे 10, यानी x प्लस वाई का मान क्या आ गया भाई, तो 5 आ गया। अब देखिए प्लस का y इधर भेज दिया हमने तो माइनस का y हो गया। अब y के जगह मान लीजिए हम रख दे 4, y के जगह क्या रख दे भाई, अगर y के जगह 4 रख देंगे तो x का मान क्या आएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ अगर 4 रखेंगे y की जगह तो हमारा x का मान आएगा 5 में 4 गए 1, 5 में 4 गए 1। ऐसे ही अगर हम y के जगह 1 रख देंगे, 1 या मान लीजिए 2 रख देते हैं y की जगह, तब x का मान क्या आएगा, 5 में 2 गए 3 आएगा। ठीक है, तो हमने दोनों समीकरण से x और y के मान निकाल लिए हैं। अब हमको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण का मान रखते हैं। तो पहला हमारा क्या आया है, 2 3 और 3 2। तो x का मान 2 कब आया भाई, जब y का मान 3 रखे, यानी 2 यहाँ x में और 3 यहाँ y में, तो यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए x का मान 3 कब आया, x का मान 3 कब आया, जब y का मान 2 रखे, यानी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भाई हम ले जाके ऐसे मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, यहाँ हमने मिला दिया। अब दूसरे वाले में देखिए x का मान 1 कब आया, x का मान भाई 1 कब आया, जब y का मान 4 रखे, यानी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद x का मान 3 कब आया, जब y का मान 2 रखे, यानी यहाँ पर। अब देखिए सेम ही रेखा पर हमारा ये दूसरा वाला भी ग्राफ खिंचा रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ हमारा देखिए a1/a2 बराबर में b1/b2 आया था, अब b1/b2 बराबर में c1/c2 आया था, यानी तीनों बराबर थे। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो वो रेखाएं होती हैं समपाती, इसीलिए ये दोनों जो ग्राफ खींचे गए हैं एक ही रेखा के ऊपर खींचे गए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने इसको भी समझ लिया अच्छे से। अब सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड वाली सवाल है हमारी x - y बराबर में 8 और फिर है हमारा 3x - 3y बराबर में 16। तो देखिए x - y - 8 बराबर 0 हो गया और यहाँ हो गया 3x - 3y और -16 बराबर में 0 हो गया। तुलना कर देते हैं तो a1/a2 हो गया, a1 आपका 1 है, a2 आपका कितना है भाई, तो 3 है। b1/b2 करेंगे तब तो b1 हमारा -1 है और b2 हमारा -3 है, माइनस से माइनस कट के 1/3 हो गया। c1 जब c2 करेंगे तो यहाँ देखिए c1 क्या है भाई, तो -8 है, c2 क्या है तो -16 है, माइनस से माइनस कट गया, 8 × 8 8 दूना 16, तो यहाँ आ गया 1/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 जो है वो किसके बराबर है, b1/b2 के, लेकिन b1/b2 इज नॉट c1/c2, यानी a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है, यहाँ देखिए c1/c2 के। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ हम हमेशा याद रखेंगे तो वो कौन से युग्म बनेंगे, हमारे असंगत। कौन से बनेंगे भाई, असंगत युग्म बनेंगे। और जब असंगत युग्म बनता है तो हमें यहाँ प्रश्न में कहा है कि आपको भाई केवल और केवल संगत युग्म जब बनेगा तभी ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो हमारा इसमें यहीं तक हमको सॉल्व करना है बस। ठीक, तीसरी देखिए 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0 है। तो अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि संगत है या नहीं है। तुलना कर देते हैं a1/a2 बराबर, a1 आपका 2 है, a2 आपका 4 है, तो कट गया 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे b1/b2 जब करते हैं तो b1 हमारा 1 है और b2 क्या है तो -2 है। ऐसे ही जब हम c1/c2 करेंगे तब क्या है, -6/-4, माइनस से माइनस काट लिया तो 2 × 3 = 6, 2 दूना 4, यानी 3/2 आया। तो यहाँ देखिए आया क्या है, यहाँ हमारा आया है a1/a2 जो है वो a1/a2 1/2 है और b1/b2 1/-2 है, यानी 1 प्लस में 1 माइनस में तो बराबर नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट b1/b2। ठीक है, जब आपका पहले ही बराबर नहीं रहता तो फिर हम आप आगे करके कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो जब a1/a2 आपका b1/b2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये है हमारा संगत। ये कैसा युग्म है, संगत युग्म है। ठीक है, और जब युग्म आपका संगत बनेगा तब हमें उसे दिखाना होगा ग्राफ पर। किस पर दिखाना होगा भाई, तो ग्राफ पर दिखाना होगा। देखिए समीकरण 1 से हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, तो 2x और प्लस y - 6 बराबर 0। तो इन दोनों को -6 और 2x को हम भेज देंगे उधर। तो देखिए -6 उधर आया तो +6 और +2x इधर आया तो -2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बना लेते हैं जहाँ हमें x और y का मान निकालना है। ठीक, तो ये x हो गया और ये नीचे क्या हो गया भाई, तो y हो गया। अब x की जगह ऐसा कुछ मान रखिए कि y का मान निकल जाए। मान लीजिए अगर हम x की जगह 1 रखते हैं, यहाँ देखिए x की जगह हम अगर 6 - 2 × 1 रख दिया हमने, तो ये हो गया 2 × 1 = 2, यानी 6 में 2 गए 4, तब y का मान कितना आएगा 4। ऐसे ही अगर x की जगह 2 रखेंगे तो ये 2 दूना 4 बनेगा, 6 में 4 गया 2, यानी x की जगह 2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं, देखिए लिख देंगे यहाँ हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारा 4x - 2y। ठीक है, और -4 बराबर में हो गया 0। तो इसको हम लिख देंगे 4x बराबर -4 इधर आया +4 - 2y इधर आया +2y हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 2y/4। ठीक, अब देखिए ध्यान से, y के जगह ऐसा कुछ मान रखना है हमको जिससे ये क्या हो भाई, x का मान आ जाए। तो यहाँ देखिए इसको भी हम बना लेते हैं, यहाँ x हो गया और यहाँ हो गया y। ठीक है, अब यहाँ समझिए अगर y के जगह हम रख दे 2
अगर y की जगह भाई 2 रख दें तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 और 4 आपका 8 हो जाता है। यानी अगर y की जगह 2 रखेंगे तो 4 और 4 8, 8 को 4 से काट दोगे तो 2 आ जाएगा, तब x का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर y की जगह हम 0 रख दें, क्या रख दें भाई 0, तब x का मान आ जाएगा क्या, ये 2 शून्य शून्य हो जाएगा, यानी 4 अकेले बच गया, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। ठीक है, पहला वाला देखते हैं, जब x का मान 1 रखा तो y का मान 4 आया, x के 1 रखे तो y क्या आया भाई 4, यानी यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या है, x का 2 रखे तो y का भी 2 आया, जब x का 2 रखे, यही आपका x है, x का जब 2 रखा तो y का कितना आया, तो 2 ही आया। ठीक है, इसको हम ला के ऐसे खींच देते हैं, देखिए खींच दिया हमने। यहाँ देखें दूसरे वाले में देखते हैं, x का 2 रखा तो y का 2 आया, जब x का 2 रखा तो y का 2 आया, यानी यही वाला। ठीक है, और जब x का 1 रखा तो y का 0 आया, जब x का 1 रखा यानी यहाँ, तो y का क्या आया भाई 0 आया, 0 मतलब फिर यहीं रह गया। ठीक है, एक तो इस पे ही मिल रहा था, तो इसको ले जाके हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ले जाकर इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो यही जहाँ कट जाता है यही हमारा क्या माना जाएगा, आंसर। तो देखिए कहाँ कटा है, 2,2 पर कटा है, यही क्या हो गया भाई, तो यही हो गया हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमने एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया है। आगे एक सवाल देखते हैं, चौथी सवाल है हमारी, 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो इसको भी सॉल्व करके चेक करते हैं कि संगत है या असंगत। तो देखिए a1 अपान हो गया यहाँ a2, a1 2 है, a2 4 है, कट गया तो क्या आ गया भाई 1/2। ठीक है, ऐसे देखिए b1 अपान b2, तो b1 क्या है माइनस का 2 है, b2 क्या है माइनस का 4 है, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कट गया 2 बार में, यानी 1/2 ये भी आ गया। c1 अपान जब c2 करेंगे तो क्या आएगा, तो -2/-5 आया, माइनस से माइनस कट गया, यानी 2/5 आया। तो देखिए आया क्या है हमारा, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 जो है वो बराबर किसके आ गया है भाई, b1 अपान b2 के, लेकिन b1 अपान b2 बराबर नहीं आया c1 अपान c2 के। तो ऐसी ही कंडीशन में जो युग्म बनते हैं वो क्या बनते हैं, असंगत। क्या बनते हैं भाई, तो असंगत बनते हैं, तो इसे हम लिख देंगे असंगत युग्म। यही हो गया हमारा आंसर, यही क्या हो गया भाई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं भाई 5वें सवाल में। 5वें में कह रहे हैं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेमी अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 सेमी है, इसकी विमाएं, विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ कह रहा है लंबाई चौड़ाई से क्या है भाई 4 सेमी अधिक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना चौड़ाई, चौड़ाई को b से व्यक्त करते हैं, माना चौड़ाई बराबर हमने मान लिया भाई x सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई आपका x होगा तो लंबाई क्या होगा, यहाँ देखिए कह रहा लंबाई चौड़ाई से 4 सेमी अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई से कह रहा 4 सेमी अधिक है, और अधिक का मतलब क्या होता है भाई, तो प्लस होता है। तो हमें लंबाई चौड़ाई दोनों पता चल गया, तो आयत का हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। हम जानते हैं भाई कि आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लेकिन यहाँ आधा कहा है तो क्या कर देंगे, बटे में 2, बटे में क्या कर देंगे भाई 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब अर्ध परिमाप, परिमाप हमें पहले से पता है 36 सेमी, लंबाई पता है हमको कितना है भाई, तो x प्लस के 4 है, फिर प्लस चौड़ाई कितना है, तो x है, देखिए 36, 4 आपका प्लस में इधर आ गया माइनस में, और x 2x हो गया, 36 में 4 गए 32, ये हो गया 2x, तो 2 से कट गया, यानी x का मान कितना आ गया भाई 16 सेंटीमीटर, x का मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। x हमने माना है चौड़ाई को, यानी चौड़ाई हमारी 16 सेंटीमीटर है, और लंबाई कितना है 16 + 4 यानी 20 सेंटीमीटर है। तो यही दोनों हमारे क्या हो गई, विमाएं हो गई, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक कह रहा है हमसे कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो ये 16 है, ये 16 × 4 = 20 है। ठीक है, 6वां सवाल देखते हैं।
छठवीं में कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, मतलब हमको अपने तरफ से एक समीकरण को लिखना है और ऐसा समीकरण खुद से लिखना है भाई कि पहले में प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मतलब पहले में आपका a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, दूसरा समांतर रेखाएं हो, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 में एक तो बराबर हो, दूसरा बराबर ना हो, और तीसरा कह रहा है संपाती रेखाएं हो यानी तीनों बराबर हों। तो देखिए भाई हम अपने तरफ से लेके सोच लेते हैं क्या लिख सकते हैं। 2x + 3y - 8 बराबर में 0 है। अब हमको पहले में ऐसे लेना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, मतलब a1/a2 इज नॉट b1/b2 के रूप का लेना है। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया 3x। अब एकरे बराबर भाई नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ आप ले लीजिए 5y, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया -7। तब ये एक ऐसा रैखिक समीकरण है भाई जो कि बिल्कुल पहले वाला सेम मिल रहा है। यहाँ भी देखिए a1/a2 2/3 b1/b2 3/5 यानी बराबर नहीं आया, देख लीजिए हो गया हमारा। तो पहला हमारा हो गया। दूसरा देखिए, आप इसको ऐसे कर लीजिए आंसर। दूसरा हमारा चेक करते हैं। दूसरे में फिर यही लिखते हैं 2x + 3y और -8 बराबर 0। अब दूसरा हमें कहा है समांतर रेखा हो, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, लेकिन b1/b2 c1/c2 बराबर ना हो। तो देखिए इनको बराबर अगर हमको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ हम लिख लेते हैं पहले 4x, तो क्या आ जाएगा भाई 1/2। अगर इसमें भी अब यहाँ भी हमको 1/2 लाना है, यानी हम यहाँ क्या लिख दें, यहाँ हम लिख दें 6y। अब ध्यान समझिए, 2 1 कम 2 दूना यानी 1/2 यहाँ भी, 3 1 कम 3 दूना यानी 1/2 यहाँ भी, और लास्ट वाला कहा है बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस का कुछ और लिख देते हैं, बराबर ना हो बस, यहाँ लिख दिया हमने 15, माइनस का क्या लिख दिए भाई 15। अब ये ऐसी कंडीशन है जो कि आपका समांतर रेखाएं हो जाएंगी, मतलब ये है कि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन b1/b2 जो है वो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ये भी हमने कर दिया। तीसरा देखिए, फिर यही लिखते हैं 2x + 3y - 8 बराबर में 0। अब हमें कहा है भाई तीसरे में संपाती रेखाएं हो। संपाती का मतलब तीनों बराबर आना चाहिए, तो लिख देते हैं। देखिए यहाँ हम लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया 6x, तो क्या मिला भाई 1/3, ठीक है। यहाँ लिख दिया 9y, तो यहाँ भी क्या मिल गया, काटने पे 1/3, और यहाँ पर हमने लिख दिया -24, माइनस का क्या लिख दे भाई 24। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर तीनों आपस में बराबर हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए a1/a2 यानी 2 1 कम 2 2 3 6 1/3, b1/b2 3 1 कम 3 3 3 9 1/3, c1/c2 -8 -24, काट दोगे तो 8 1 कम 8 8 3 24 यानी 1/3। तो हमने इसको भाई एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के कर लिया। अब हम चलते हैं लास्ट सवाल में। हम कह रहा है x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए हम कर लेते हैं भाई। पहले देखिए हमें क्या दिया है, हमको दिया है x - y अब +1 बराबर में 0, फिर दिया है हमको 3x अब प्लस में 2y - 12 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, हम पहले x और y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा x - y और प्लस का 1 बराबर में 0। ये हो गया x बराबर +1, इधर आया भाई -1, अब माइनस के y इधर आया तो प्लस के y, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हम दो मान कम से कम निकालेंगे x और y के। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है भाई, y के जगह ऐसे कुछ मान रखना है कि x का मान आ जाए। मान लीजिए हम रख देते हैं y के जगह 2, y के जगह 2 रख दिए तो x का मान क्या आ गया, 2 में 1 गया 1,
यानी जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान 1 आया। ऐसे ही जब y का मान हम रख देंगे 1, y का मान 1 रखेंगे तो 1 में 1 गया भाई 0 हो गया। यानी जब y का मान 1 रखे तो x का मान 0 हो गया। अब इसको तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने आगे नहीं करा। आगे देखिए, आगे है हमारा 3x, ये समीकरण दूसरा है 2 से। 3x प्लस का 2y और माइनस का 12 बराबर में हो गया भाई तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3x को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर माइनस का 12 इधर आया प्लस का 12 प्लस का 3x इधर आया तो माइनस का 3x। तो यहाँ हो गया y बराबर 12 माइनस के 3x और बटे में हो गया 2। बटे में क्या हो गया भाई, तो बटे में हो गया 2। यहाँ देखते हैं, तो ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रखें भाई कि y का मान पता चल जाए। अगर हम x की जगह यहाँ 3 रख देंगे तो ये 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं होगा। और अगर हम x की जगह रख दें 2 रख दें, क्या रख दें भाई 2। अगर x की जगह हम 2 रखेंगे तो ये 3 दूना 6 बनेगा। अब 12 में 6 गए 6 बटे 2 आएगा, काट लेंगे तो y का मान हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम x की जगह 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 0, तो ये 3 0 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ 12 बटे 2 आ जाएगा। अब 12 को जब 2 से काटेंगे तो यहाँ आ गया 6। सबसे पहले x में 1 गए तो y का मान 2 आया, x में जब 1 गए तो y का मान 2 आया, यानी यहाँ तो ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा भाई 1,2, ठीक है, 1,2। आगे देखिए, जब x 0 गए तो y 1 आया, x जब हम 0 गए मतलब कहीं गए ही नहीं तो y हमारा कितना आया 1 आया, y हमारा कितना आया 1, यानी यहाँ, ठीक है, यही हमारा आ गया। तो क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे ऐसे, ऐसे खींच दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया आपका, तो ये हो गया हमारा 0,1, ठीक। अब यहाँ देखिए दूसरे वाले में x जब हम 2 गए, x कितना गए भाई 2 गए, यहाँ गए 2, तो y कितना गया, तो y हमारा गया है 3 तक, यानी यहाँ ये, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, x जब हम 0 गए तो y 6 गया, x जब हम 0 गए, यहाँ देखिए x 0, x कहीं गए ही नहीं है तो y हमारा कितना गया है 6 गया है, यानी यहाँ, यानी कहाँ भाई यहाँ, ठीक है। यही हमारा 0, क्या है भाई, तो 0,6 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लाके मिला देंगे। पहले देख लेते हैं 2 और 3 कहाँ है, तो 2 और 3 हमारा यहाँ है भाई, यहाँ ये 2 है ये 3, यानी ये यही 2,3 है। यहाँ देखिए x 2 y 3, तो इसी से लाके इसको हम क्या करेंगे भाई, मिला देंगे यहाँ पर। अब देखिए हमसे क्या, अब यहाँ हमारा क्या बन गया, तो एक त्रिभुज बन गया। यहाँ क्या बन गया भाई हमारा, तो एक त्रिभुज बन गया है। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि हमें इसको क्या करना है, छायांकित करना है। हमसे कहा है भाई छायांकित करने को, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे। अब इसी को छायांकित करना है तो कर देते हैं भाई हम छायांकित, जो हमारा त्रिभुज मिला है हमको, तो यहाँ हमने इसको छायांकित कर दिया, यही त्रिभुज है। तो यही दोनों जहां कट रहे हैं भाई, यही 2,3 हमारा क्या माना जाएगा, यही 2,3 हो गया हमारा आंसर। यही 2,3 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान था, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एकदम बढ़िया से कर लिया, ठीक। तो अभ्यास आपका समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।